हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और नेम रिएक्शन, जिसका नाम होगा ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इसके पहले हमने किया था क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन था। और आज दूसरा हम लोग करेंगे ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। दोनों ही एक दूसरे से रिलेट है काफी ज्यादा हद तक, और दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों ही करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एग्जाम में यहाँ सवाल बनते हैं, चाहे वो एंट्रेंस का हो चाहे 12th का हो। तो चलिए देखते हैं। ओल्फ-किर्चनर, हेडिंग लगाना बहुत जरूरी है ना। ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ये नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नाम से ही कभी कभी सवाल बन जाता है ना। 4 रिएक्शन लिख देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा रिएक्शन ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन को दिखाता है ना। बोले इसमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन है। या फिर आपको रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा इसमें रिएजेंट कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपको दे देंगे। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं, तो इसलिए जाना जरूरी है। इसमें होता ये है कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों से हम लोग बनाते हैं अल्केन। एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों से बनाते हैं अल्केन। एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, दोनों से क्या बनता है? अल्केन। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3CHO, और हमने बना दिया CH3CH3। यहाँ का खास बात यह है कि रिएजेंट जो हम लोग लेते हैं वो होता है हाइड्रोजन और KOH। वो भी कैसा? एक्वस, यानी कि स्ट्रॉन्ग वाला NaOH या फिर KOH। ठीक है। इन रिएजेंट के प्रेजेंस में हम लोग अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड, या तो इथेनॉल भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको बोलते हैं इथेन। देखो, जिस नाम को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो कॉमन नेम हो चाहे IUPAC नेम हो, उसी को बार बार बोला जाता है। इथेनॉल बहुत कम जगह आपको लिखा मिलेगा, एसिटल्डिहाइड आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं एसिटल्डिहाइड बोलना ज्यादा प्रीफर करता हूं। मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म होता ये है कि एक एसिटल्डिहाइड ले लिया मैंने, CH3, C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखूं तो बेहतरीन होगा, H2NH2। ऐसा इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से निकलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से निकलते हैं क्योंकि यहां पर H2O बनना आसान है, इसलिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। ये रहा अपना एसिटल्डिहाइड और ये रहा अपना हाइड्रोजन। ठीक है। दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, NH2 और एक हाइड्रोजन। इसका नाम हो जाता है एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। अगर एक कार्बन होता तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन, कीटोन होता तो कीटोन हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? एसीटोन हाइड्रोजन, तो नाम के आगे हाइड्रोजन जोड़ना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और आपको बतानी है, वो क्या है कि कोई भी अगर मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन एसिटिक हाइड्रोजन होता है। मतलब किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। मान लो मैंने नाइट्रोजन लिखा तो नाइट्रोजन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे सब एसिडिक होंगे। ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे सब एसिडिक होंगे। ठीक है। फ्लोरीन के साथ जितना हाइड्रोजन होगा एसिडिक होगा, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है तो वो भी एसिडिक होगा। मतलब कि H+ में निकलना पॉसिबल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को देके निकल जाएगा। ऐसा मान के चलो। अरे होता है ना कि हमने बोला फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। समझे? ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या होगा कि अब आने वाला है हमारे पास बेस KOH। ठीक है। ये KOH
खुद से डिसोसिएट होता है K+ और OH- में। इसने देखा कि बाजू में एक एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, अब मेरे को वाटर निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये OH इस H+ को अपने पास खींचना चाहेगा, उस केस में ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा, ठीक है, और वाटर निकल जाएगा, बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH नेगेटिव चार्ज। यहां तक क्लियर है? अब क्या होगा, अपने को बनाना है ना, देखो देखो, किसी भी रिएक्शन से मैकेनिज्म को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका है। मैकेनिज्म के लिए कोई प्रॉपर थियोरी नहीं है, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होता। हम रिएक्शन करते हैं, बाद में मैकेनिज्म को डिटरमाइन करते हैं कि कैसे कैसे हुआ होगा, समझे? तो पहले रिएक्शन बनता है, बाद में मैकेनिज्म करते हैं। तो अपने को बनाना क्या है, इथेन। अच्छा देखो, तो यहाँ पे पाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी करते हो, समझ लो, ये नहीं कि आप नाइट्रोजन से कार्बन को खिंचवा दो, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन उनको खींचना चाहिए, लेकिन मैकेनिज्म जब भी आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए और रूल के हिसाब से होना चाहिए। तो क्या होगा कि ये रेजोनेंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। इस फिनोमेना को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। आप पढ़े होंगे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, जिसे पढ़ेंगे रेजोनेंस में पढ़ेंगे हम लोग। और यहां पर हमने लिख दिया CH3CH नेगेटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड NH। यहां तक कोई दिक्कत? ये वाटर में से एक H+ पकड़ के इसको दे दो, सीधा सीधा वाटर में से एक H+ पकड़ के नेगेटिव चार्ज को दे दो। अच्छा, अब फिर से कौन आएगा, एक बेस जिसके पास OH- है, दबा भर भर के ये OH- इस H+ को खींचेगा, उस केस में ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देना चाहेगा। यहां लिखूं तो बनेगा CH3CH N डबल बॉन्ड N-, ठीक। और यहां से एक वाटर निकल गया, अरे वाटर निकल गया, एक काम करो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको बड़ा करके यहाँ पे H2O लिख दो, ठीक है। अब क्या होने वाला है कि ये नेगेटिव चार्ज फिर से NH2 की तरफ जाएगा, क्योंकि यहां से नाइट्रोजन निकल रहा है और नाइट्रोजन अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहां से नाइट्रोजन निकालना आसान है। तो उस केस में यहाँ पे बन जाएगा CH3CH, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन निकल रहा है, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर से किसी वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा, कहीं से भी H+ को लेके आएगा, ये H+ इस कार्बन को जाएगा और यहाँ पर बन जाता है CH3CH3, जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत आसान रिएक्शन है, आप एक दो बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं कि एसिटाल्डिहाइड लिया हमने, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिया है। और हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन से हम लोग बनाएंगे एसिटाल्डिहाइड, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनेगा, फिर वहां पे रेजोनेंस का फिनोमेना देखेंगे, बाद में एक एसिडिक हाइड्रोजन और निकाल के हम लोग ने N2 गैस निकाल दिया, N2 गैस निकाल दिया, और N2 गैस निकालते ही एक कार्बन आयन बनता है। इस कार्बन आयन को एक H+ की जरूरत है, जैसे पकड़ता है इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन है कि आपने एल्डिहाइड से अल्केन बनाया। एक होमवर्क आप करके आना, HW आपके लिए होमवर्क रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 और KOH एक्वस, क्या बनेगा प्रोडक्ट और उसका मैकेनिज्म आपको करके लाना है, ईमानदारी से करके लाइएगा, ठीक है। और जो चीजें आपको नहीं समझते उनको आप कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और उन बच्चों को दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जिनके कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं। और बाकी सारी चीजें आपको ऐसे ही वीडियो अपडेट होते रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।